अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जिन्होंने लास्ट वीडियो में मुझे पहाड़ पे देखा, बर्फ़ में देखा, लेकिन यह है कि इस दफ़ा मैं थोड़े से डिफरेंट मूड में हूँ। मैं आपको एक ऐसा शहर दिखाने लगा हूँ जो फ्रांस में सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री है ना इस शहर की, वो मज़हब के हिसाब से, तो वो जो मेरे पीछे पुल है, आप उससे शायद कुछ लोग देख सकें, ये एवेन्यू है। एवेन्यू की ख़ास शोहरत इसके अंदर जो है ख़ास हिस्टोरिकल जगह में सबसे ज़्यादा जो है म्यूज़ियम है। आपको इनके ईसाई पेशराव जो होते हैं ना, जो आपको विटिकन सिटी में मिलते हैं, अक्सर उनमें से अक्सरियत इसी शहर से है। बेसिकली तकरीबन ये सारा किले के अंदर है। अगर आप देख सकें तो इसके पीछे एक लंबी सी दीवार है। ये दीवार तकरीबन पूरे शहर के इर्द गिर्द है। मेरे ख्याल में 5-6 किलोमीटर होगी कम से कम। ये पुराना शहर मैं कह रहा हूँ। इसकी हाइट भी काफ़ी है। मेरे ख्याल में ये 14वीं सदी से लेकर तो मेरे ख्याल में 18वीं या 17वीं सदी तक, मेरे ख्याल में 17वीं सदी तक जो है इसमें से अक्सरियत जो पॉप थे वो इसी शहर से थे। मेरे ख्याल में जो लास्ट है इस वक्त जो है वो भी फ्रांस से है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो भी इसी शहर से है। लेकिन यहाँ पे जो टूरिज़म है वो सबसे ज़्यादा जो टूरिज़म है वो मजहबी है। मजहबी का मतलब यह है कि जो लोग मज़हब को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते फिर भी आते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको शहर का अंदरूनी सा भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप बाहर से देख सकें तो ये पुल आपको नज़र आ रहा है, ये सामने। इसकी ख़ास शोहरत है इस पुल की, इसकी हिस्ट्री है। बाहर से या ऊपर से मैं तो नहीं दिखा सकता, शायद मैं आगे चला भी जो कुछ लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर से जाके आप जा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जब शहर का सफ़र थोड़ा सा शुरू करूँगा तो फिर ऊपर भी जाऊँगा। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इस शहर का अंदरूनी हिस्सा है। अच्छा, सामने आप देख रहे हैं कि ये दो पुल हैं। दोनों पुल जो हैं वो एक दरिया है या आप नहर कह सकते हैं, बाद में बनी है, शायद रोन है ये, उसके ऊपर सारे पुल हैं। अगर आपको एवेन्यू अगर आप सफ़र करें तो एक तो गार इसका तेज़ ज़्यादा दूर नहीं है, TGV कह लें, यानी ट्रेन स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी वजह इसकी मेरे ख्याल में एक ख़ास शोहरत भी है। यहाँ अगर फ्रांस में गर्म तरीन इलाके जो है ना शहर, उसमें मेरे ख्याल में पहले 2, 3, 4 उसमें से एक नंबर इस लियों का भी है, सॉरी इस एवेन्यू का भी है। अब एंट्री होगी या देखें ये सामने दीवार आपको शायद नज़र आ रही है, ये सामने। ये तकरीबन सारा शहर इसी तरह इस दीवार के अंदर है, जो पुराना शहर मैं कह रहा हूँ। ये सामने आपको दीवार नज़र है। मेरे ख्याल में इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन 20 फुट से ऊपर होगी। और सारा शहर इसके अंदर है। कुछ बाकी इलाका जो है चट्टानी है, जहाँ पे वैसे ही रास्ता मुश्किल था। तो इससे साबित हुआ कि जो इनके मजहबी पेशवा थे उनको ख़ास ख़तरा था किसी दौर में, जिसकी वजह से वो इतने किले के अंदर रहते थे। यानी उस दौर की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको आज तरह की जो सिलसिला चल रहा है दुनिया का, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सिक्योरिटी होती है, और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी सिक्योरिटी चाहिए थी। और ये साफ दीवार जो है तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 8-10 किलोमीटर होगी। अच्छा, अभी मैं सफ़र दीवार के साथ साथ कर रहा हूँ। देखें राइट साइड पे दीवार है और लेफ़्ट साइड पर शहर है। शहर उस वक्त जो पुराना वक्त था उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, आजकल शहर बहुत ज़्यादा है। अब जो नया शहर है एवेन्यू, वो ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से। यानी सेंटर कमर्शियल होते हैं, कोई गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, उस हिसाब से तो ये शहर जो है बहुत छोटा था। इस वजह से इसको जो है ना हिस्ट्री के हिसाब से तो रखना पड़ा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने बाहर ले गए। लेकिन अभी भी लोग इस कदीम शहर में उसी तरह रहते हैं जिस तरह आज से कई सौ साल पहले रहते थे। ज़िंदगी मॉडर्न हो गई है, दुकानें उन्होंने मॉडर्न कर ली हैं, लेकिन यकीन करें कि जो इनका जो ख़ास तौर पर जो आर्किटेक्ट है उसको उन्होंने बिल्कुल इसी तरह रखा है। ये गलियाँ देख लें, ये सामने गली देखें, जिस तरह गाँव में होती हैं छोटी छोटी गलियाँ। अब गाड़ियाँ इसमें नहीं आ सकती। ये गाड़ी जो ख़ास तौर पर पेरिफेरी के वहाँ तक तो आप जा सकते हैं। या सुबह के टाइम जो है ना एक ख़ास वक्त मौजूद है, उस 10 साढ़े 10 से पहले आप गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इसके अंदर एंटर होना है, कोई डिलीवरी वगैरह करनी है, तो बाद में जो है ना इसको बंद कर देते हैं क्योंकि टूरिज़म है। अब ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ यहाँ थोड़ी खामोशी है, क्योंकि मैं सिर्फ दीवार दिखाने लगा था इसलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। अभी मैं शहर के अंदर दाखिल होता हूँ, जिसमें छोटे छोटे दरवाजे हैं। इस शहर की जो एंट्री है उसमें मेरे ख्याल में 10-12 दरवाजे हैं। एग्जैक्ट तो मैंने नहीं गिने, लेकिन बाद में देख के बताऊँगा आपको। 6-7 से तो मैं कई दफ़ा इंटर हो चुका हूँ। अभी देखें एक एंट्री यहाँ पे है, ये भी एक दरवाज़ा है।
इसके साथ साथ पेरिफेरी का, और ये शहर यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी ये मॉडर्न इलाका बन गया है, थोड़ा सा शॉपिंग सेंटर है। पहले दौर में तो नहीं था ऐसा। जैसे ये इस राइट साइड पे कैफ़े है, बार है, कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। इससे आगे एक मुझे पता है कि 5 स्टार होटल है, क्योंकि मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है मैंने। तो बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में वो 17वीं सदी का है। ये सामने लिखा हुआ है होटल 2 को। ये मैं इसके अंदर गया था लास्ट टाइम, तो ये मेरे ख्याल में ये है, हाँ ये है, 5 स्टार है। तो ये पुराने शहर के अंदर है, मेरे ख्याल में एक ही है। तो मेरे ख्याल में 4-5 हफ्ते हो गए मैं यहाँ अंदर गया था काम करने के लिए। तो इन्होंने उसी तरह रखा हुआ है। अभी मेरे पास कोई बैज वगैरह या इस तरह की चीज़ नहीं मैं अंदर से दिखा सकूं, क्योंकि अभी उन्होंने ऑन कर लिया है इसको, यानी सीज़न है। तो नहीं तो मैं अंदर, आपको अगर काम होता तो मैं अंदर से दिखा देता था। इन्होंने वही ट्रेडिशन रखा हुआ है जो 17वीं सदी में जिस तरह लोग रहते थे ना, खाने पीने की चीज़ें जो थी, खाना पीना तो खैर इनका शुरू से एक हिस्ट्री है इसकी, लेकिन मैं बाकी चीज़ें कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो बर्तन वगैरह है। अभी देखें ये एक गली है सामने, हाँ वो बैक साइड पे सेंटर, और ये गली और रश बहुत ज़्यादा है। तो अब ये छोटी छोटी गलियाँ हैं सारी। ये देखें बिल्कुल जो है ना तंग गलियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ देखें, यहाँ पे सफाई का निज़ाम इन्होंने कैसे रखा हुआ है। ये जितनी भी टूरिज़म प्लेस हैं वहाँ बहुत एहतियात की जाती है, क्योंकि इनकी मेन जो शहर की ख़ास तौर पर आमदन है इसी प्लेस पे बेस करती है। अभी एक और गली, अच्छा ये सारी गलियाँ जो है ना, इनका एंड जो है ना वो किसी न किसी दरवाजे पे होता है। अब ये देखेंगे ये कपड़े वगैरह की दुकानें हैं, ये बैक साइड पे रेस्टोरेंट है, ये सामने ये गली जो है इसमें आप गाड़ी में आ सकते हैं सुबह के टाइम 10:30 से पहले, यानी इसके बाद जो है ये गली बंद हो जाती है। इस तरह की बेशुमार गलियाँ, लेकिन सब की सब एक जैसी है। हाँ मुझे नहीं पता इन लोगों का इशू क्या है। अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट है जी, ये मॉडर्निज़म है। ये सामने इन्हें कुछ रखा हुआ है, आले 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 आले। अच्छा इन्होंने कुछ बैज भी दिया है जी। अच्छा इसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट है जी, 5 से 26 जुलाई जो है ना इनका जो फेस्टिवल है, इस शहर का जो मेन फेस्टिवल है उसकी डेट है, तो उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट हो रही है। आज का तो खैर हर चीज़ बिजनेस है। अच्छा एक और बात जी, जितने भी फ्रांस में शहर हैं उनमें एक जो है ना ये प्लास अक्सर लिखा होता है, फ्लां प्लास जो है ना, जो शहर का मरकज़ी हिस्सा होता है ना, उसमें एक खाली जगह होती है और वो सबसे खुली जगह होती है, यानी कि उसकी बहुत एहतियात करते हैं। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े, बार हैं, उनकी रह कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी, एक सेंटर पॉइंट होता है। ये इनका सारे शहरों में कॉमन है। और किसी भी शहर में चले जाएं, आजकल मॉडर्न शहर है उसमें भी चले जाएं, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये चौक है, तो इसमें देख लें इतना रश है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा मैनेज किया हुआ है। अब मुझे पता चला इसमें गर्मी की एक और वजह भी है, चूँकि दीवार बहुत ऊंची है शहर की। पुराने दौर में शायद इतनी गर्मी ना हो तो लोग इसको एंजॉय करते हों। आज से 300-400 साल पहले ज़ाहिर है पोल्यूशन कम थी, तो साउथ में होने की वजह से और फिर इतनी ऊंची दीवार और आगे पीछे चट्टानी इलाका, शहर थोड़ा सा नीचे हो जाता है। प्रोटेक्शन तो थी लोगों से, यानी अमला और लोगों से प्रोटेक्शन तो थी, लेकिन ये गर्मी इसी वजह से ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल में 4-5 डिग्री टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होता है बाकी इलाके की निस्बत से। अच्छा एक और जगह मैंने देखी थी, प्लास ओगलोस। अच्छा ये जगह मुझे नहीं समझ आई इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन जो मुझे सबसे दिलचस्प चीज़ नज़र आई है ना, वो सामने जो 2 स्टैचू पड़े हुए हैं। अब मैं हिस्ट्री दे के बताऊँगा इनकी एग्जैक्ट एज क्या है, लेकिन जो मैं असल चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि आज का कल्चर और उस दौर का जो कल्चर था उसमें क्या मेन डिफरेंस था। अभी मैं देख रहा हूँ जी ये जापानो लगा हुआ है, ये सामने देखें, ये भी 1825 में
कोई आर्शिव थे जो मेरे ख्याल में जो आजकल भी आर्शिव यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे जो उनके पेपर वर्क वाला जो होता है इसमें होता है। ये जो औरत बैठी है ना, तो जो स्टैचू है, ये राइट साइड पे इन्होंने स्टैचू भी रखा हुआ है। इसका पोज देखें, कितनी सुकून से बैठी है, आराम से। ये कल्चर था, जैसे वो तस्वीरें भी पुरानी देखे ना, लोग तस्वीरें बनाते थे, बड़े पुरसकून थे। मेरे ख्याल में उनको इतनी टेंशन नहीं थी जितनी आजकल है ना हमें। हम तो तस्वीरें भी जो है डिफरेंट लेते हैं, मिजाज अपना वो चेहरा बिगाड़ के। तो ये देखें कितना पुरसकून बैठा है। मेरे ख्याल में इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं थे उस वक्त जो आजकल फ्रांस में है। अभी ये वो सामने औरत है। अब मुझे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन यह है कि मैं जो आजकल जो दौर है ना, इसके चेहरे से सुकून पता लगता है यार, ये लोग जो है ना हमसे ज़्यादा थोड़े रिलैक्स थे। अब जूते मुझे इसके नहीं समझ आए जिस तरीके से पहनते थे लोग। खैर, ये देखें, ये पोज इसका देखें कितने रिलैक्स हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त फ्रांस में इतने टैक्स नहीं थे जितने आजकल हैं, वरना ये इस तरह ना बैठती। ये सामने देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है थिएटर ले पिटी लूव्र। अभी ये इन्होंने सिर्फ नाम लिखा हुआ है, नीचे रेस्टोरेंट है। तो इस सामने कोई तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जैसे वो पुराने दौर में, आप पुराना ही कह लें, आज से कुछ 40-50 साल पहले सिनेमा घर के बाहर होती थी। तो ये जो थिएटर है ना फ्रांस में या कि पूरी यूरोप में, तो ये एक कल्चर रहा है। ये नहीं कि आगे गली बंद है, नहीं तो एक और थिएटर था, मैं आपको दिखा देता, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो ये मैं कहना चाहता था कि ये एक कल्चर था जो तकरीबन सिनेमा बाद में आया, थिएटर पहले आया। तो जितने भी पुरानी हिस्टोरिकल जगह हैं ना, उसमें जो मेन सिटी या शहर का मरकज़ जो उस दौर के हिसाब से था, उसमें थिएटर एक लाजमी चीज़ थी। आजकल तो थिएटर मेरे ख्याल में अब वो जो नई जनरेशन है उसमें तो आपको सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पे होता है, तो यही एक्टिविटी होती है। लेकिन पुराने दौर में थिएटर की ख़ास वैल्यू थी उन लोगों के लिए जो इंजॉय करना चाहते थे, कुछ शहर में देखना चाहते थे, उसके लिए सब शहरों में एक थिएटर लाजमी था। अच्छा, सफ़र कर रहा था मैं शहर में, तो आया तो मैं एक मीटिंग के लिए था। अभी मेरा दोस्त 2-3 घंटे लेट है, तो मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग बना लूँ। लेकिन मैं गाड़ी पार्किंग करने के बाद भूल गया था कि मैंने अभी जो पेमेंट की थी वो ख़त्म हो गई। तो यकीन करें कि जब आप शहर के अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे तो 2 घंटे के बाद आपने पेमेंट करनी है। और ये टूरिज़म प्लेस में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो टॉप बिज़नेस है ना, वो यही है। अभी सामने देखें एक मशीन लगी हुई है, इसमें जब भी आप जाएं तो इससे ये 2 ही चीज़ें पूछती है, आप इस शहर में रहते हैं या विजिटर हैं। मैं तो विजिटर हूँ। खैर, अब आपने नंबर प्लेट डालनी है। पहले टिकट वगैरह होता था पहले दौर में, आजकल मॉडर्न हो गई है, टिकट की भी उन्होंने बचत कर ली है। अभी आपने नंबर प्लेट लिखनी है अपनी। मुझे तो ज़ुबानी याद हो गया, इनको इतने पैसे दिए हैं मैंने। तो ये नंबर प्लेट इधर आ गई है। अब ये पूछ रहा है आप विजिटर हैं या यहाँ रहते हैं। अगर यहाँ रहते हैं तो फिर आपके पास गुंजाइश है, क्योंकि उनके लिए ख़ास रियायत होती है। अभी देखिए मैंने पैसे डालने हैं और टाइम कितना इसमें कोई ख़ास नहीं बढ़ेगा। अभी 1 घंटे में 2 यूरो, 1 घंटे में 2 यूरो। अभी मैंने 50 सेंटी और डालनी है, सॉरी 1 यूरो में। ये 2 बजे तक, और तो थोड़ा सा और डाल लूँ, हो सकता है और लेट हो जाए। तो मेरा जो है ना, मेरे ख्याल में यहाँ पे 150 है या 135 है या कितना जुर्माना है, वो रिस्क ना ही लूँ तो अच्छा है। ये मेरे पास अभी टाइम है जी 2 बजे तक, यानी 1.5 घंटा मिला है मुझे 1 यूरो 80 में। देखता हूँ कुछ और गुंजाइश, शायद 1 यूरो और डाल दूँ, नहीं तो यहाँ फिर आना पड़ेगा। ये और डाल देता हूँ, ये थोड़े, ये देखिए, ये अभी 2 यूरो हो गए। तो अभी 10 मिनट हैं, 10 सेंटी में 10 मिनट, यानी कि सेंटियों के हिसाब से आपने पार्किंग करनी है। ये ले लो तुम ले लो भाई, 2 यूरो 20 सेंटी। अभी ये जो मसला ये है ना कि आप जब ज़्यादा पैसे डाल देंगे ना तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। 1 घंटा जो पहला है वो सस्ता है, और जो आप पैसे जो है ना डालते जाएंगे, फिर उसमें वो टाइम तो नहीं बढ़ेगा, आप पैसे डालते रहें। इस बेस्ट ऑप्शन ये है कि घंटे 1.5 घंटे बाद आप दोबारा वापस आ जाएं और फिर डाल दें, अगर आप नज़दीक हैं तो। अच्छा, अभी जिस गली में मैं निकल रहा हूँ पार्किंग पेमेंट करने के बाद, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, तो मेरे ख्याल में इस गली में इन्होंने कुछ भी नहीं चेंज किया। मैं इसकी सड़क इन्होंने बदली है, जैसे वो पुरानी ईंटें लगी होती हैं। फ्रांस में आप पत्थर है, ये सख्त सी किस्म, मेरे ख्याल में आजकल ये पत्थर है,
या उस तरह कुछ पट्टी वगैरह में उन्होंने बनाए हैं, लेकिन अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता। लेकिन ये देखें, ये सामने ये दीवार, ख़ास तौर पे दरवाज़े, ये मेरे ख्याल में आज से कोई 50 तो नहीं, 50 का तो मुझे देखे हुए, ये 100 से ऊपर ही होगा। और ख़ास तौर पर ये दीवार जो है, खास सॉरी खिड़की के बाहर जो है ना, ये ग्रिल जो है, ये भी उस दौर का वो लोहा है, ये आजकल का तो नहीं है। देखिए ये इसकी फिनिशिंग जो है ना, ये बता रही है कि ये बहुत पुराना भी। ये मेरे ख्याल में दुकानें वगैरह बनती हैं जो नीचे, अच्छा नीचे जो जितनी दुकानें हैं ना, वो बेसिकली वो मैंने अभी तस्वीरें देखी थी, वो घोड़े वगैरह बांधने की जगह थी, जैसे आजकल का गैराज होता है ना, उस दौर में अस्तबल। तो नीचे आज जो बाज़ार है ना, वो पुराना अस्तबल है घोड़ों का। उस वक्त इतनी दुकानें तो नहीं होती थी जितनी आजकल है। ये देखें सामने, ये पहले इस तरह की खिड़कियाँ थी। अभी मुझे इस जगह का एग्जैक्ट पता है क्योंकि यहाँ पे काम शुरू होना है, तो इन्होंने जो सामने वाली जगह है उसी तरह बनानी है जिस तरह है। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में बाहर का कुछ कंप्लीट भी कर लिया है। और एक और ख़ास बात है, ये सामने आप दरख्त देख लें, ये तकरीबन खाली यहाँ नहीं, पूरे फ्रांस में जहाँ पर भी ये दरख्त है ना इस तरह का, इसको कम काटते हैं। ये मेरे ख्याल में साए के लिए ख़ास तौर पर यूरोप में के, मुझे तो नहीं पता किसी और मुल्क में भी हैं या नहीं, लेकिन फ्रांस में जो है ना, ये हर जगह पे है। और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ उम्र का अंदाज़ा आपको इसके तने से हो जाएगा। लेकिन यह है कि ये रेसेंट नहीं है, आजकल का तो नहीं है, लेकिन ये इनने इसको इसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। और जहाँ पे भी प्लास है ना, पुरानी प्लास है, जिसको जगह ख़ास तौर पर चौक वगैरह इस तरह की जगह है, उसके मिडल में जिस तरह हमारे इंडिया पाकिस्तान में बोर्ड के दरख्त थे, यहाँ पे ये दरख्त जो है ना, ये कसरत से मिलेगा। ये सामने इनकी, ये इनका पुलिस स्टेशन है, ये भी पुरानी बिल्डिंग में है। तो खैर में उस दौर का कोई माल वगैरह होगा। अगर आपने फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो इसमें ख़ास तौर पे जो ये गाड़ी भी मेरे ख्याल में यहाँ कहीं से ले आया है। चलो जी, इसके पास लाजमी बात है, इसके पास बैज होगा, क्योंकि बैज बगैर जो है ना वो गाड़ी आप नहीं लेके जा सकते। ये देखें, ये पुरानी जगह उसी तरह, ये पुलिस स्टेशन। खैर ये तो हर शहर में आपको मिलेगा एक पुलिस स्टेशन, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, अब ये खड़ी हो गई, अगर इनके पास बैज है तो फिर ठीक है। तो अगर आके दफ़ा आ जाए ना, तो फिर ये है कि आप जितनी देर रुक सकते हैं रुक सकते हैं, लेकिन आप दोबारा अगर आउट हो गए तो फिर दोबारा इन नहीं हो सकते। ये यहाँ पे एक हिस्ट्री भी लिखी हुई है, प्रोफेक्चर प्लास्टर प्रोफेक्चर। अच्छा, ये जो पुलिस स्टेशन की जगह है जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये 1710 में है, और दोबारा 1755 में दोबारा इसको जो है ना मरम्मत किया गया है, और फिर दोबारा इसके जो वर्क हुआ है वो 85 है, 1785 है, यानी कि इसका 3 दफ़ा काम हुआ है। अच्छा, हर गली में दो दो नाम लिखे हुए हैं। ये सामने देखें, री दोगे है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में 129 कुछ लिखा हुआ, मुझे नहीं पता। ईजल 129 ये इस वजह से है। खैर, यहाँ पे जितने भी घर हैं उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। ज़ाहिर है ये तकरीबन 1000 साल तक जगह जो है इसकी ख़ास अहमियत रही है। यह छोटी जगह है, 5 किलोमीटर का एरिया होगा, इसमें जितने घर भी होंगे वो किसी ख़ास मकसद के लिए होंगे, नॉर्मल घर यहाँ कम ही होंगे। तो अब मैं सब घरों की तो डिटेल इन्होंने भी नहीं लिखी। खैर एनीवे, ये बाज़ार हो गया जी, मेन बाज़ार है अभी। लेकिन किसी भी दुकान में यहाँ अगर कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी हो ना, तो जो ऊपर जगह है ना सामने, वो देखें सामने जितने भी घर हैं वो उसी तरह है। ये आप सामने वो मैकडोनल्ड भी नज़र आ रहा है, स्नैक है, छोटी मोटी दुकानें हैं। ये जो गली है ये सीधी स्टेशन पे चली जाती है, जो मेन स्टेशन है इनका, ट्रेन स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इसमें टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। तो जो ट्रेन स्टेशन भी है वो भी मैं लास्ट टाइम पे एक दफ़ा रुका था, काम था वहाँ पे, वो मेरे ख्याल में 400-500 साल पुराना है। तो उसकी भी एक ख़ास हिस्ट्री है। लेकिन अब टाइम कम है, मेरा वो काम का वो अपॉइंटमेंट का टाइम करीब आ गया, तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है जी, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर किसी और शहर में इस तरह स्टे हुआ, को ख़ास उस शहर की अहमियत हुई, तो इंशाल्लाह फिर कुछ कोशिश करूँगा कोई थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है
जो मॉडर्न है या जो पुरानी है। मॉडर्न का तो सबको पता है, लेकिन ये जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा भी फ्रांस से शुरू से कोई ख़ास तल्लक नहीं है। मैं तो बूझो भी यहाँ पहले एयरपोर्ट पे मुझे ये भी नहीं पता था कोई सलाम कैसे देते हैं, तो वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत देख लिया मैंने। तो इंशाल्लाह अगला सफ़र जो है मेरा वो मैं प्लान कर रहा हूँ मार्साई से लेके नीस तक, फिर इटली। वो समुंदर के साथ होगा। वो मेरा जो चैनल है वो बेसिकली मैं बनाया था, मैंने कहा चलो सी साइड के साथ साथ जो है ना जितना, मगर मेरी छुट्टियाँ मिली, अभी रश बहुत था काम की वजह से मैं नहीं निकल सका। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होंगी या उसमें कोई एक दो शायद रैंडम वीडियो इस तरह की आ जाए, लेकिन मेरा बेसिक जो है ना प्लान वो ये है कि मैं समुंदर के साथ साथ सारा सफ़र करूँगा। तो आप दोस्तों की भी साथ साथ हेल्प चाहिए। तो काम तो मैं करता हूँ यूट्यूब पे, मैं अर्निंग के लिए तो नहीं आया, खैर मेरा ज़ाती तौर पे ये शौक़ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना मेरे पास वक्त है जो मिल गया उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा। और अगला जो सफ़र है वो दिलचस्प है क्योंकि वो सारा समुंदर के साथ है। ठीक है जी, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अगर पसंद आए तो लाइक कर लें, हौसला बढ़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पूरे शहर में खाने का इशू है, उन सब के लिए नहीं जो आप देख रहे हैं, मेरे लिए। असल में मैंने गूगल करके सर्च किया, यहाँ पे हलाल सिटी के अंदर, मैं कह रहा हूँ सिटी के अंदर से दो जगह थी, एक तुर्किश है और एक अरेबिक है। अच्छा, दो ही जगह हैं जिसमें आप हलाल मिल सकता है, बाकी आप कुछ मछली वगैरह खा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, स्नैक हैं, जो कुछ भी है। क्योंकि ये शहर थोड़ा सा टूरिज़म के हिसाब से डिफरेंट है, तो जो मैंने चॉइस किया है, लेकिन मसला ये है कि उसके पास बैठने की जगह नहीं है। आप टेक अवे कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह इसने स्नैक बनाया हुआ है वो बहुत कीमती जगह है, मेन जगह है। मेरे ख्याल में एक छोटी सी जगह है, तो उसमें अभी मैं सामने मेरे है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हलाल मिलेगा, लेकिन आप जो है ना वो आप खाना ले लें, आप अपने साथ लेके बैठ के कहीं भी खा लें। और बैठने के लिए भी कोई ख़ास जगह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल तंग सा शहर है। तो अगर आपको कोई जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यह खड़े खड़े खा लें। जितने भी तुर्किश स्नैक हैं ना, इनका खाना बिल्कुल सिमिलर होता है। अक्सर आप कहीं भी चले जाएँ ना तो बस बिल्कुल एक जैसा खाना मिलेगा। जो मैक्सी बुकू देखें, कबाब, और ये सामने सलाद है, नीचे ये पैनी है, ये नीचे सीयत है। मुझे नहीं पता सीयत इन्होंने रखी हुई है, बैठने के लिए जगह नहीं है, क्यों रखी हुई है। खैर, तो नॉर्मल क्या लें जी यहाँ पे, मेरे ख्याल में रैप चिकन है, चिकन तो हर जगह मिल जाता है। टाकोस है, अमेरिकानो है, खैर रूटीन के सारा कुछ। तो लाइट इसमें क्या है जी, अच्छा चिकन न्यूगेट्स हैं। अभी जो इन्होंने कीमत लिखी हुई है, चूँकि टूरिज़म की जगह है तो ये एक ख़ास फ्रॉड होता है। देखिए अभी इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है सैंडविच की कीमत लिखी हुई है। जब आप मेन्यू लेंगे तो ये 3-4 यूरो और बढ़ा लेंगे, ये 10-11 यूरो तक ले जाएंगे। लेकिन कोई मसला नहीं, जिस तरह की ये जगह है इनका इतना हक बनता है। ठीक है जी, कुछ ऑर्डर करता हूँ। मेरे ख्याल में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है खाने के लिए। खाना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन करीब से कुछ भी मिल जाए तो ज़्यादा दूर जाने से बेहतर है। ये वो वाला तुर्की नहीं था जो मैं सोच के गया था। चलो गुजारा हो गया। अच्छा जी, मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। ये मैं बाहर एक स्टैचू के सामने खड़ा हूँ। ये 1891 में था। इस तरह के स्टैचू आपको बेशुमार मिलेंगे। इस तरफ अवेन्यू शहर किले के पीछे कई सदियां पुराना, लेकिन आज तक ऐसा ही है। बेशुमार चीज़ें वैसी हैं जैसी थी। ख़ास तौर पर जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन को इसी तरह बहाल रखा है, यकीन करें कि ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी जगह को 1000 साल के लिए प्रिजर्व करना और उसको 1000 साल तक टूरिज़म बनाना, ये एक बड़ा काम है। तो इनको आमदन भी होती है, इनका बिज़नेस भी है, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव सोच चाहिए। तो ये
मेरे पीछे दरियाए रोन है जी, शायद थोड़ा बहुत नज़र आए, लेकिन इसका खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी दिखाऊंगा आपको। तो दुआ में याद रखें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और शहर में जी। अल्लाह हाफ़िज़।